नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप? तो भैया आप अच्छे ही होंगे। आज आ गए अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो अपना डी वाई बाई डी एक्स है, अवकलन के अनुप्रयोग हैं, उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेके। और क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आएंगे भैया। इसके अलावा मैं नहीं मानता कि इसके कोई और पैटर्न होंगे या और कोई क्वेश्चन अलग टाइप से बचे होंगे। आपके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आए भैया। तो चलो अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं भैया। ये बोल रहा है भैया, पहले आप देखो क्वेश्चन को आपने बता दिया मैंने आपको क्वेश्चन किस हिसाब से करनी है। बेसिक्स की क्लास जिसने नहीं ली है वो एक बार वापस जाके ले ले। वहाँ पे आपको स्लोप वगैरह, ये इस टाइप त्वरण वगैरह याद करना, हर चीज़ आपको एक बहुत ही शानदार तरीके से बताई हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है देखो, किसी कण का विस्थापन। क्वेश्चन पे आ जाए, फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। अगर आप बता दो आपको भैया, इसकी जो अपन ने पीछे वाले चैप्टर जिसके बेसिक्स की क्लास ली नहीं ली, या फिर पीछे वाले जो 19 चैप्टर छूट गए हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन में मिल जाएगी। तो भैया वहाँ पे आप जाके इसे देख सकते हो। भैया आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्पेशल क्लासें हैं भैया, जहाँ पे मतलब एक टाइम पास कर सकता था मैं इस टाइम, जहाँ पे अभी जॉब लग गई है, एयरफोर्स की वेटिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपके लिए सिर्फ ये सब तैयार कर रहा हूँ मैं आपके लिए नोट्स स्पेशल। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है देखो, किसी कण का विस्थापन t समय में जो दूरी s है, क्या s क्या दे रखी है, s दे रखी है इसने हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर दे रखी है। तो कण का त्वरण बताओ। त्वरण का होगा देखो एक समान, शून्य, असमान या नन। भैया ये चीज मैंने आपको बेसिक्स की क्लास में शानदार तरीके से बताई थी कि त्वरण को हम एक समान कब बताते हैं, असमान कब बताते हैं और शून्य कब बताते हैं। यानी एक वही हो गया कि त्वरण घट रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, या त्वरण एक समान चल रहा है या शून्य है। तो आपको देखते हैं। पहले अपन क्या करेंगे, इसके लिए करते क्या है भैया, त्वरण ज्ञात करने के लिए वही अपना देखो, पहले दूरी का अवकलन करो एक बार, जो क्या आएगी v आएगा, जो डी एस अपॉन डी टी होता है, क्या इसका क्या होगा, हाफ ऑफ g इंटू टू टी, यही तो होगा। अब देखो 2 से तो 2 गया, तो भैया v कितना आया, जी टी हो गया ना। अब इसका एक बार और अवकलन करूं, जो अपने पास आएगा क्या, वो फिर वो त्वरण आएगा भैया। तो क्या है वो, जी बचा। अब भैया मेरे पास एक चीज बताओ, क्या है, जी आया है ना। जी की वैल्यू फिक्स होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जी की वैल्यू 9.8 वाली, 9.8। तो भैया वो क्या है, फिर वो एक समान हो गया, क्योंकि जी के देखो जीरो नहीं है ना, असमान है, क्या एक्स वाई या टी से टी और जुड़ा होता है ना, जैसे ये वेग असमान है इसका, लेकिन यहाँ पे एक समान है क्योंकि जी की फिक्स वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, किसी कण का विस्थापन t है, t समय में s ये दे रखा है आपको, s दे क्या रखा है, विस्थापन कितना दे रखा है, s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, ये है ना। अब ये पूछ रहा है तो a बताओ भैया, त्वरण ज्ञात करो। देखो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, त्वरण ज्ञात करने। एक तो t का वैल्यू दे रखी होती है अपने को। अब जैसे अगर यहाँ पे देखो, पहले आप v ज्ञात करो, इसका v करने के लिए क्या होगी, इसका अवकलन करेंगे, 40 माइनस 5 प्लस 0, है ना। अब इसका मैं a ज्ञात करता हूँ, क्या होगा फिर वो 4, t का 1 माइनस 0 प्लस 0, तो ये a कितना आया 4। अब देखो ये तो ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट अपना थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। अगर यहाँ पे 4t दे देता वो, यहाँ पे 4t आता अगर फाइनल स्टेज में, तो फिर अपन क्या करते, फिर भैया वो t की वैल्यू दे रखा होता। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके लिए लाएंगे कि अगर वो समय दे के त्वरण पूछे तो कैसे याद करना है, डायरेक्ट त्वरण पूछे तो डायरेक्ट हो ही गया, अपनी दिक्कत ही क्या है। ये देखो, ये देखो, एक जब एक घन की कोर यानी उसकी भुजा है वो बढ़ रही है कि इससे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से बढ़ रही है। देखो यानी मैं बात करूं, डी भुजा को किससे डिनोट करोगे आप, यहाँ पे एक घन की भुजा है उसे मैं डिनोट करता हूँ, बी से डिनोट किया, बी से नहीं, कुछ भी ले लो आप, एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, या वाई ले लो, वाई से डिनोट कर रहा हूँ मैं उस भुजा, वाई इज इक्वल टू भुजा है वो, है ना। तो भुजा डी वाई अपॉन डी टी कितनी है, वह है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। और घन की भुजा क्या है, यानी वाई कितनी दे रखी है, वाई आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो भैया उस घन का आयतन बताओ, है भैया, उसका आयतन बताओ। देखो घन है, घनाभ नहीं है, घन है, तो भैया घन का आयतन कितना होता है, एक्स क्यूब या वाई क्यूब ले लो, भुजा वाई मानिए ना अपने, v इज इक्वल टू वाई क्यूब होता है आयतन। ये पूछ रहा है आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी डी वी अपॉन डी टी पूछा है, तो भैया कितना होगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी टी। बस भैया वैल्यू रख दो। अब 3y की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर इंटू 5, तो भैया कितना हुआ
15 इंटू 144, जो आंसर कितना आया 160। अब भैया अब अरे यार एक साथ चलो, ये आ गया है देखो 2160 आ गया, देखो ऑप्शन में देखो 2160 मीटर क्यूब पर सेकंड है ना, 2160 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 2160 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड नन। यार नन आ गया इसलिए अपन ने ये सब सोल्व किया, अगर नन ना आता तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जाते। अब एक चीज देखो, ऑप्शन बी पे आओ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो भैया ये क्या हुआ, ये तो क्षेत्रफल में बढ़ने की दर हुई ना, आयतन में थोड़ी हुई, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन कौन सा बचा, पहला, तीसरा, चौथा, है ना। अब देखो इसमें पहले में देख रहा मीटर क्यूब पर सेकंड, हाँ भैया आयतन में बढ़ने की दर है अपन ने मान ली, और ये क्या दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, भैया ये भी बढ़ने की दर है आयतन में। अब यहाँ पे आओ ना, फिर अपन क्या करते हैं ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में क्या देखा है सेंटीमीटर दे रखा है, तो ऑप्शन सेंटीमीटर वाला राइट कर देते हैं। हाँ अगर होता है यहाँ पे देखो 2160 की जगह कुछ और ऑप्शन दे देता, फिर इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल के देता, यहाँ पे पॉइंट वो कुछ भी लगता है ना, हाँ फिर तब अपन सोचते हैं कि हाँ भैया मीटर क्यूब पर सेकंड भी हो सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये बोल रहा है भैया आपको, हाँ ये पूछा है देखो, ये एक कण द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी s दे रखा है, कितनी है s, a e टू द पावर t प्लस b अपॉन e टू द पावर t है ना। तो t समय बाद जो त्वरण होगा वो क्या होगा, वो t के समानुपाती होगा, s के समानुपाती होगा, s के इक्वल होगा या अचर रहेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे भैया, अवकलन त्वरण ज्ञात करना है ना, पहले तो ds अपॉन dt क्या की मैंने, तो a t ऐसा का ऐसा प्लस b और 1 अपॉन e टू द पावर t का कितना होगा माइनस 1 अपॉन e टू द पावर t, यही तो होता है भैया। अवकलन तो आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना आपको यार, थोड़ी सी स्पीडली, माइनस b अपॉन e टू द पावर t। अब देखो ये तो आया v आ गया, लेकिन अपने को तो a याद करना है, तो a को मैं फिर से अवकलन करूंगा, a e टू द पावर t प्लस सॉरी माइनस है, तो ये माइनस 1 अपॉन e टू द पावर t फिर से, तो भैया ये क्या आया a e टू द पावर t प्लस b अपॉन e की पावर t, जो हो गया a। तो भैया ये चीज बताओ, ये चीज क्या है, ये आगे वाली s ही तो है, s देखो समीकरण से, ये वाली और ये वाली सेम है, तो क्या हुआ a है जो त्वरण है किसके बराबर है, दूरी के बराबर है, डिस्टेंस के, तो ये लो इसके समानुपाती नहीं है, इसके इक्वल है, तो थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये बोल रहा है एक पिंड का वेग दे रखा है v इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या दे रखा है v इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर वेग, तो 3 सेकंड पश्चात पिंड का त्वरण a बताओ। तो भैया त्वरण a के लिए क्या करेंगे, dv अपॉन dt, वही तो होगा ना, a यही तो होगा, a पूछा है, 1 की होगा 0 प्लस 2t, अब 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी देरी है 3 सेकंड पश्चात, तो ये लो 6। अब पूछा क्या है त्वरण, त्वरण का होता क्या है भैया, त्वरण की इकाई बताओ, त्वरण की इकाई होती है भैया मीटर में दे रखा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है त्वरण की इकाई। तो इकाई पहली है नहीं है, दूसरी इकाई है नहीं है, तीसरी वो भी नहीं है, तो ऑप्शन है चौथा नन वाला ऑप्शन आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा होशियार रहना भैया, इकाई में, मैथ में भी इकाई मैटर करती है। अब देखो ये पूछ रहा है, एक आपको वो दे दी वर्गाकार दे दिया, क्या धातु की चादर दे दिया आपको, तो उसमें पूछा क्या है, आपको भुजा की लंबाई में दर पूछ ली है ना, जो दे क्या रखा है आपको, है ना, एक वर्गाकार चादर की भुजा, भुजा को हम किससे डिनोट करें, x से डिनोट करें, उसमें dx अपॉन dt दे दी आपको कितनी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना, की दर से बढ़ रही है। भुजा की लंबाई कितनी दे दी है आपको 2 सेंटीमीटर, तो भैया त्वरण किस दर से बढ़ रहा है, तो भैया त्वरण थोड़ी, चलो त्वरण यार, ये त्वरण वाला तो त्वरण नहीं है भैया, ये इसका सॉरी क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यहाँ पे त्वरण कैसे आ गया, है ना, ये क्षेत्रफल है भैया, ये क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है भैया, है ना, तो भैया क्षेत्रफल को बढ़ाओ, है ना, क्षेत्रफल बढ़ाया मैंने अगर, तो भुजा वर्गाकार है तो क्षेत्रफल क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी टी पूछा है ये, तो क्या होगा 2x, है ना, dx अपॉन डी टी। तो भैया 2 इंटू एक्स कितनी है 2, और कितनी सेंटीमीटर बढ़ रही है 4 के हिसाब से बढ़ रही है, तो ऑप्शन क्या आया 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर आया कैसे वो भी देख लो, देखो इसका इकाई थी 2 की नहीं थी, एक्स की इकाई कितनी है सेंटीमीटर, इंटू इसकी इकाई कितनी है
सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कितना हुआ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ऑप्शन ए अपना राइट हो गया इस टाइप क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। ये पूछा है आपको, यदि छोटा सा सिंपल सा दे दिया थोड़े से में क्वेश्चन, यदि 2t इज इक्वल टू वी स्क्वायर है तो dv अपॉन dt बताओ, वो भी v के पदों में। तो ज्ञात करो भैया dv अपॉन dt। तो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू वी इंटू dv अपॉन dt, अवकलन कर देना t के सापेक्ष दोनों पदों में। अब देखो 2 से 2 कट गया तो v क्या आया, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, फर्स्ट वाला। देखो इस हिसाब से इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये, अब देखो t क्या है यहाँ पे, t समय, v वेग, और इसने पूछा है माइनस ऑफ dA अपॉन dt। इसका मतलब क्या हुआ भैया, आपको वो बता दो मेरे को। तो यानी माइनस त्वरण में परिवर्तन की दर पूछी है इसने, त्वरण में परिवर्तन की दर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया, क्या बोल रहा है देखो, 2 इज इक्वल टू 2v dv अपॉन dt। तो ये 2 से 2 गया यानी 1 अपॉन v है ना, यानी ये क्या आया, त्वरण आ गया। त्वरण तो आ गया 1 अपॉन वी, लेकिन अपने को क्या चाहिए, त्वरण में भी परिवर्तन की दर पूछी है। तो v की पावर -1 इज इक्वल टू a है ना। करो t के सापेक्ष अवकलन, सेम जो होता है। तो -1 अपॉन वी, वी स्क्वायर हो गया -1 अपॉन वी, dv अपॉन dt इज इक्वल टू dA अपॉन dt। हो गया ये चीज से। अब एक चीज बताओ मेरे को, जो मैं अगर माइनस को इस तरफ ले जाऊं तो ये इधर क्या बचा, वी स्क्वायर इंटू dV अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन वी dA अपॉन dt, वो भी माइनस का। तो यही तो पूछी है इसने, और ये कितना आया, 1 अपॉन वी का क्यूब, वी का क्यूब। अब 1 अपॉन वी की वैल्यू क्या है, a, तो a का क्यूब हो गया, क्योंकि मैं a भी तो लिख सकता हूँ ना यहाँ से। तो भैया ऑप्शन है सेकंड इसका राइट आंसर। देखो इस टाइप्स के क्वेश्चनों के लिए भैया तैयार रहना कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। ये घुमाए हुए हार्ड वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब वहाँ पे पैटर्न रहेगा ना आपका कि 10 क्वेश्चन, 10 जो, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे देखो, 10 क्वेश्चन ईजी आएंगे है ना। फिर 10 से अगर मैं आगे बात करूँ, आगे वाले 10 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट आएंगे है ना, मॉडरेट आएंगे। और जो 5 क्वेश्चन आएंगे ना वो हार्ड में अपन, इस टाइप से एयरफोर्स का पैटर्न रहता है थोड़ा सा है ना। लेकिन जो हार्ड आते हैं ना वो क्वेश्चन, वो इस टाइप वाले क्वेश्चन है, वो हार्ड वाले क्वेश्चन है, क्योंकि वो हार्ड नहीं आते, वो एक्चुअली में घुमाए हुए आते हैं, जिसका अपन को पता भी नहीं चलता कि भैया वो किस टाइप के क्वेश्चन है, हार्ड है या ईजी है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो उस वर्त, वो समझ में आ गया ना क्वेश्चन, हार्ड वाला ईजी वाला। देखो एक वर्त की त्रिज्या दे रखी है जो क्या है, 3 सेंटीमीटर से 3.2 सेंटीमीटर हो जाती है। तो भैया वर्त में वर्दी बताओ। देखो एक चीज बताओ मेरे को, त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। लेकिन मैं डेल आर की बात करूं जो क्या वही 3.2 माइनस 3 यानी 0.2। समझ में आ गया कि वर्दी कितनी हुई त्रिज्या में 0.2 की, और एक्चुअल में त्रिज्या कितनी थी 3। ये चीज आपको नोट करने की जरूरत है। वर्त है यानी, तो ए कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। अब याद करो dA अपॉन dt पूछा है इसने, तो क्या हुआ 2 पाई आर dr अपॉन dt, यानी डेल आर हो गया, मतलब यही हुआ है ना। तो भैया 2 इंटू पाई ऐसा का ऐसा, r कितनी है डेल आर, देखो r डेल आर तो होगी ये, और r होगी 3, तो भैया गुणा कर दो, 3 इंटू 2 6 गुणा 2 कितना हुआ 12, यानी 1.2 इंटू पाई। यही तो है ना भैया 1.2 इंटू पाई, जो है क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये लो ऑप्शन आ गया 1.2 आंसर, 1.2 पाई। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया भैया इस टाइप की। मतलब मैं अब की बार अपन क्या करें, परिवर्तन वाले क्वेश्चनों को ज्यादा क्यों लेकर चल रहे हैं भैया, क्योंकि इनका आने का चांस है ना मैक्सिमम रहता है। मैक्सिमम मिनिमम का 0 रहेगा, लेकिन इनका आने का चांस मैक्सिमम रहता है। अब ये पूछा है देखो, कोई टी समय में चल रहा है आपके लिए, कितना s इज इक्वल टू, जो दूरी चली है उसने वो है a sin t प्लस b cos 2t। तो भैया ये देखो t इज इक्वल टू 0 पर त्वरण बताओ, t इज इक्वल टू 0 पर त्वरण बतानी है। तो भैया पहले तो इसका एक बार अवकलन करूँ तो a sin t का अवकलन cos t प्लस b cos t का माइनस साइन 2t और 2t का 2। तो भैया v आ गया अपने पास, क्या आ गया a
cos t माइनस 2b sin 2t। अब ये आ गया v। अब अपन को ज्ञात करना क्या है, a, यानी इसका एक बार और अवकलन करो तो a माइनस साइन टी माइनस 2b cos 2t इंटू 2। तो क्या आया, a इज इक्वल टू क्या आया, माइनस साइन टी, a साइन टी माइनस 4b cos 2t। अब देखो कितने भी ज्ञात करना है, t इज इक्वल टू 0 पर, तो भैया t इज इक्वल टू 0 रखो, तो a माइनस a साइन 0 माइनस 4b cos 0, क्योंकि 0 t 2 से गुणा होते 0 आ गया। अब देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 माइनस, और 4b cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो भैया त्वरण कितना आया, त्वरण बताओ मेरे को क्या आया, माइनस 4b। यानी जो वो कण है या कोई भी जो ऑप्शन 4 राइट हो गया ना, जो कण है या कोई भी जो पिंड है वो चल रहा है, तो भैया वो अवमंदन की दिशा में, यानी उसका त्वरण घट रहा है समय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर त्रिज्या के गोले के वक्र पृष्ठ में परिवर्तन की दर बताओ, है ना। जब त्रिज्या 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है तो भैया जो दर होगी वो किसके समानुपाती होगी, है ना। तो देखो मेरी एक बात सुनो, ये पूछा है आर में परिवर्तन की दर, डेल आर कितनी है, 2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू अपने पास आर ही रखनी है, आर सेंटीमीटर, क्योंकि दे नहीं रखी है। अब गोला है तो गोया गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र वो बताओ मेरे को, है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है। तो भैया ये वक्र पृष्ठ वाला क्षेत्रफल आप याद कर लेना, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे याद करना पड़ेगा आपको। तो भैया डी ए अपॉन डी टी पूछा है, जो किसके समानुपाती होगा। तो भैया समानुपाती जब होगा अपन देख लेंगे। तो इसका अवकलन करो, 4 पाई इंटू 2 आर डेल आर, यही तो है ना। अब देखो 4 कितना हुआ, 8 पाई हो गया, 8 पाई इंटू आर इंटू डेल आर कितना है 2, तो ये हो गया 16 पाई इंटू आर डी ए अपॉन डी टी। तो भैया तो डी ए अपॉन डी टी किसके समानुपाती हुआ, समानुपाती किसके हुआ, आर के ही हुआ ना, क्योंकि 16 पाई तो एक नियतांक है, तो नियतांक के समानुपाती होता नहीं है, तो होगा किसके समानुपाती, आर के समानुपाती। तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लो भैया आपकी प्रवणता भी आ गई। अब ये बोल रहा है कि एक सेकेंड, हाँ भैया सही है, चलो आगे प्रवणता वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, वह किन बिंदुओं पर प्रवणता शून्य होगी। तो यानी x और y की वैल्यू याद करनी है, x और y की वैल्यू, और दे क्या रखा अपने को, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो 12 माइनस 3x स्क्वायर, ये समझ में आ गया। अब देखो ये कितना हुआ, 12 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो भैया 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, तो यह क्या 4। ये भैया क्वेश्चन अपन ने बेसिक्स में किया है, अगर आपको याद हो तो प्लस माइनस 2 आ गया, तो प्लस माइनस 2 रखेंगे तो y की वैल्यू याद करो यहाँ से, तो y की वैल्यू आएगी, अगर मैं 2 रखा तो आएगी 16, और माइनस 2 रखा तो आया माइनस 16। ये क्वेश्चन अपन ने बेसिक्स में कर रखा, तो ऑप्शन थर्ड इसका बहुत आंसर हो जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू रख लो ना, यहाँ पे देखो मैंने रखी y दे रखा अपने को कितना 12x माइनस एक्स क्यूब, मैंने प्लस 2 रखी, तो 2 इंटू 2 माइनस 8, तो कितना हुआ 24 माइनस 8, तो कितना हुआ 16 आ गया। अब मैं यहाँ रखता माइनस 2, तो माइनस 24 प्लस 8 हो जाता, तो माइनस 16 हो जाता, काम खत्म। देखो भैया ये इजी से है, ये नहीं है कि आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मतलब ये हार्ड है, एकदम इजी से है। अब ये पूछा देखो सरल जो रेखा है एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस 3y, तो किस बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी। देखो किस बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी, इस टाइप की। देखो आप अगर ज्ञात करने बैठोगे ना, तो पहले यहाँ से देखो इन दोनों को मिला के एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करो, फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करके उसका m निकालो, फिर अपन स्पर्श रेखा की समीकरण निकालते, फिर वो बिंदु आते। तो इससे अच्छा अपन करेंगे क्या, ये वाले जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, वो ऑप्शन को दोनों समीकरणों में रखो, दोनों समीकरणों में। जो ऑप्शन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, जो वक्र और रेखा दोनों पे होगा, वही से स्पर्श रेखा गुजरेगी। तो भैया मतलब जो अगर दोनों को संतुष्ट कर जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला रखो 1 1, तो क्या हुआ 2 इज इक्वल टू 2, इसमें रखो 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, यानी पहला ऑप्शन इसका संतुष्ट कर गया। अपन दूसरे पे आते हैं, क्या पता 2 संतुष्ट करे, फिर निकालना पड़ेगा आप लोगों को। -1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी 0 इज इक्वल टू 2, तो भैया ये तो संतुष्ट नहीं किया, तो इसको ये कैंसिल हो गया। इसमें आओ, ये भी नहीं कर रहा और ये भी नहीं कर रहा, तो ऑप्शन कौन सा संतुष्ट कर रहा है, फर्स्ट वाला। तो भैया इस टाइप के क्वेश्चनों को जहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, 2 समीकरण देख रखे हैं ना, उनका मेनली टारगेट अपने एक ही होना चाहिए, और वो क्या है, ऑप्शन रखो तुरंत,
ऑप्शन रखते ही इनका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भैया। अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3 का वह बिंदु जिस पर विलंब रेखा के समांतर। भैया इसका निकालने के लिए अपन करेंगे क्या, यहाँ से m की वैल्यू निकालूंगा मैं, है ना, m की वैल्यू निकालूंगा, एंड जो m को फिर मैं -1/m करूंगा और फिर यहाँ पे इसमें रखूंगा, है ना। तो भैया ये काफ़ी लेंथी हो गया ना एक तरह से देखे, तो भैया वही ऑप्शन रखिए, देखिए एक बार, क्या पता ऑप्शन से बैठ जाए अपना मामला, दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर जाए, तो वही ऑप्शन अपना राइट हो गया। पहला रखो 5 को -2 रखा मैंने इसमें, y की वैल्यू कितनी है, -2 का स्क्वायर 2, 5 को मत 5 -3, तो ये 4 = 2 × 2 यानी 4 = 4 हो गया। पहला ये इसको संतुष्ट करा, अब इसको भी देख लो, तो y की वैल्यू कितनी है, -2 -2 × 5 + 1 = 0 रखा, कितना हुआ -2 -7 + 1 = 0 यानी -8 = 0। संतुष्ट नहीं किया, पहला ऑप्शन कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन इस पर हटा देते हैं, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया ना, अरे भैया हट जा रे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि इनसे नहीं बैठेगा फिर अपन वो आगे पैटर्न बढ़ेंगे। 5 को 2 रखो यहाँ पे, है ना, y की वैल्यू रखो मैंने 2 रखी, तो 2 का स्क्वायर 2 5 -3 तो कितना हुआ 4 = 4, इसमें रखो 5 - 2 × 2 + 1 = 0, तो कितना हुआ 5 - 4 + 1 = 0, तो कितना हुआ भैया, ये हुआ हाँ कितना, ये -1 नहीं 2 बचा, 2 = 0, तो ऑप्शन ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं अपन, तो भैया इस टाइप से तो ये हो ही नहीं रहा, मतलब इसका वही लेंथी तरीका अपन को देखना पड़ेगा, मतलब है भैया। देखो इस टाइप से नहीं हो रहा तो अपन छोड़ देंगे फिर, और कर भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि आंसर तो क्वेश्चन सही है। चलो अपने पैटर्न लो, नॉर्मल वाला पैटर्न, यानी यही क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं बैठ रहा तो अब ये नहीं बैठ रहा तो फिर करेंगे क्या अपन, तो अपना वही जो मेन पैटर्न है उसी पे चलो करेंगे क्या। देखो इसका अभिलंब रेखा है, तो भैया यहाँ से y की वो निकालो, dy/m की वैल्यू निकालो यहाँ पे, तो y = क्या हुआ 2x - 1, तो y = mx + c से किया मैंने तुलना, तो 2 आई, तो इसकी समांतर उसको क्या अभिलंब रेखा का समीकरण है, तो m2 कितनी हुई -1/2, है ना। अब यहाँ से निकालो 2y, डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूँ, 2 1 - 0, यही तो है ना। अब देखो 2 से 2 गया, तो dy/dx कितना हुआ, dy/dx कितना हुआ 1/y, है ना। तो देखो 1/y = क्या है -1/2, तो y की वैल्यू कितनी आई -2, तो भैया y की वैल्यू आ गई -2, रखो इसमें समीकरण में, तो अपनी x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू कितनी आई 5, तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो गया। तो कई बार क्या होता है संतुष्ट नहीं कर पा रहा है वो, है ना। हाँ एक चीज ये भी हो सकता है कि जैसे अभिलंब रेखा में नहीं बैठ रहा, वो स्पर्श रेखा में संतुष्ट करता हो, कि अभिलंब रेखा में हर बिंदु अलग अलग बिंदुओं से गुजरते हैं, हाँ लेकिन करना चाहिए था, है ना, ये संतुष्ट करना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपन नहीं बैठ रहा तो भैया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे +2 -5, ये इसमें संतुष्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भैया, आपको यह समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ x = t² और y = 2t है, तो विलंब रेखा का समीकरण बताओ किसपे, t = 1 पे। तो किस हिसाब से करेंगे, देखो पहला क्या होता है समीकरण, क्या होता है y - y1 = x - x1। अब देखो मैं अगर मेरे पास y1 ना x1 की ना m तीनों की वैल्यू नहीं है, लेकिन अपने पास क्या है x, y और t की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू कितनी आई 1 और y की वैल्यू आई 2, t की वैल्यू रखी ना आपने, तो x और y की आएगी। अब मैं क्या करूंगा dy/dx ज्ञात करूंगा, तो dy/dx के लिए क्या करेंगे 2/2t, यही तो है ना, इसका अवकलन बटा इसका अवकलन, भैया शॉर्ट में कर दो ना, अपन ने अवकलन पढ़ लिया इतना, तो 2/2 × 1, तो कितना हुआ 1 आ गया m, तो भैया m इसके लिए कितना होगा, इसके लिए m1 = क्या हुआ 1/m2, तो भैया कितना हुआ, मैं 1 रखूंगा तो वैल्यू कितनी आई -1, m की वैल्यू कितनी आई -1 इसके लिए अभिलंब के लिए,
रखो यहाँ पे y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन एक्स माइनस वन, रखो y माइनस टू इज प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इस माइनस को इस तरफ लेके जाए प्लस हो गया, तो y प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। भैया क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, सेकेंड ऑप्शन राइट हो गया इसका। फालतू में अपन कहीं को जाना गए है ही नहीं, अपना तो बेसिक पैटर्न उठाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलंब रेखा की प्रवणता बताओ। प्रवणता दे रखी है, वक्र दे रखा है, बिंदु बताओ। तो तरीका क्या है, इसका dy बाई डी एक्स करेंगे और फिर जो आएगा वो इसके इक्वल टू रखेंगे। लेकिन उससे क्या करें, अपना ऑप्शन देख लो, ये लेंथ क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन देख लो एक बारी। ये रखा मैंने पहला ऑप्शन, तो ए क्यूब माइनस जीरो इक्वल टू जीरो नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन रखा तो 2a का क्यूब माइनस 8a² माइनस a प्लस 8a क्यूब प्लस 8a क्यूब नहीं हुआ, इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा। रखो ये वाला ऑप्शन, तो कितना हुआ 2a क्यूब, इसमें रख रहा हूँ मैं, इसमें देखो, इसमें रख रहा हूँ, इसमें माइनस 8a² इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो हो गया भैया, ये कितना हुआ 8a क्यूब माइनस ये भी 8a क्यूब इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, थर्ड। क्या ऑप्शन रखने में थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसलिए आप ऑप्शन रखना भी सीखो। और अगर फिर ऑप्शन नहीं बैठ रहा, फिर आप लेंथ में जाओ, फिर आप उस क्वेश्चन को लास्ट में करना। क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट आता है, अगर वैसे पैटर्न पता है तो आप डायरेक्ट पैटर्न से ले लो, लेकिन ऑप्शन से क्या होता है, आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। तो एक बारी ऑप्शन को लेके जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भैया इसको है ना लास्ट में करेंगे एक बार, मिनिमम मैक्सिमम को, है ना, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, चलो ले ही लेते हैं, अपन करना तो है वैसे भी अपन को। इसका मैक्सिमम याद करना आपको, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखो दो तरीके होते हैं मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने के, है ना। मेनली क्या होता है, जैसे दो फलन दे रखे हैं, दो इस ज्ञात करो इससे और इसमें रख दो, है ना, जो अपना मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। देखो बताता हूँ कैसे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस इसका dy बाई डी एक्स याद करूंगा मैं। पहला एक क्या आया, 2x² माइनस 24x प्लस 36। अब है ना, इसके इक्वल टू मैं जीरो रखूंगा, इसके इक्वल टू जीरो रखूंगा, x की दो वैल्यू निकालूंगा, क्या होगी वो माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू जीरो। तो ये इसका क्या रखूं मैं, जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितने, इसके टुकड़े करो, देखे कितने होगा, 3 4 नहीं 9 2 नहीं 10 2 भी नहीं होगा बाहर, इसके टुकड़े, है ना। फलन का मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए इसके टुकड़े तो ज्ञात करने पड़ेंगे ना भैया आपको, है ना। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ थोड़ी की, 12x था 24 हो गया यहाँ पे 24, गड़बड़ आ गई पकड़ में भैया। एक बार रुको, एक बार ये उकलन अपन को दोबारा करना पड़ेगा, उकलन में गड़बड़ है भैया, आपने बताया भी नहीं, जल्दीबाजी में हो जाता है कभी कभी। देखो y इज इक्वल टू 3x² माइनस 24x प्लस 36। अब इसके इक्वल टू रखो जीरो, तो ये x² माइनस 24 कितना हुआ 8x प्लस 9 18 नहीं 8 24 कितना हुआ 12, 3 कॉमन लेके हटा दिया मैंने। अब इसके टुकड़े करो, अब इसके टुकड़े कितने में 2 और 6 हो जाएंगे, माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। यानी x की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2 और 6। अब अपने पास x की अब 4 वैल्यू आ गई, देखो 1 10 2 6। अब इसमें रखो, है ना, अब इसमें रखेंगे, है ना। जैसे मैंने 1 रखा पहले, तो यानी f ऑफ 1 रखा या y1 रखो, तो 1 रखा तो वैल्यू कितनी आएगी आपको बताओ, 1 माइनस 12 प्लस 36 प्लस 17। काउंट करो, जल्दी से काउंट करो, है ना। 11 कितने, 11 बचे, 11 में से गया तो ये 25 25 17 42 बच गए। f1 आ गया, अब f2 रखूंगा मैं, 2 में कितना हुआ 8 माइनस 4 48 प्लस 36 गुना 72 प्लस 17। भैया जल्दी से बताओ वैल्यू कितनी आई 49। अब f6 रख दूँ इसी टाइप से, है ना। f6 की वैल्यू आएगी 17 और f10 है उसकी वैल्यू आएगी 177। ये थोड़ा सा स्पीड ले,
तो ऑप्शन, अब इसने पूछा मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 177, जो कि किस पे आएगी F10 पे आएगी। तो इस टाइप से इनके ज्ञात करते हैं, है ना। अगर ये नहीं आ रहा, देखो देखो दो फलन दे रखे, दो नहीं दे रखे होते तो अपन डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, इसमें जो मैक्सिमम आती वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती, जो मिनिमम आती वो मिनिमम वैल्यू आ जाती। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है अपने को। तो भैया x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का न्यूनतम मान कब होगा? वो न्यूनतम मान कब होगा? जब मैं x और y की ये वैल्यू रखूं। अब देखो मेरे पास एक निकालने में, पैटर्न निकालने बैठूंगा काफी लेंथी हो जाएगा, तो मैं करूंगा क्या, देखो मैंने इनको जोड़ा तो क्या हुआ 16 आया, यानी ये सही है, ये भी सही है 16, ये भी 16, ये भी 16, यानी टोटल 16 हो रहे हैं। अब मैं रुकूंगा क्या, इनकी वैल्यू रुकूंगा इसमें। देखो मैंने एक्स स्क्वायर की 3 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, है ना, एक तो ये रखूंगा, है ना। इस टाइप से मैं अलग अलग रखे देखूंगा कि कौन से में मेरे को सही मान इसका प्राप्त हो रहा है। तो ये इसका वैल्यू कितनी आई 178, ये कितना हुआ 179 प्लस 9, है ना। अब 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 144 प्लस 16 कितना हुआ भैया 160। आगे कितना हुआ 6 का 36 प्लस 100 136, और 8 का कितना हुआ 64 प्लस 64 यानी 128। वह मिनिमम वैल्यू कितनी हुई 8,8 पर प्राप्त हुई। देखो इस टाइप से ये क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा कोई इसका अगर बड़ा वाला पैटर्न में जाओगे तो बहुत दिमाग खराब करोगे खुद का भी। अब ये पूछा है, इससे पहले एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आपको ये समझ में ज़्यादा आएगा। कहाँ पे गया रे वो, अरे कहाँ पे गया सर, कहाँ पे दे दिए उनको। चलो आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। हाँ इस क्वेश्चन को देखो, 10 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की भुजाएं अधिकतम क्षेत्रफल कब घेरती है? मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसे पूछा है कि 100 सेंटीमीटर परिमाप है, यानी क्या दे रखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हुआ 100, तो x प्लस वाई कितना हुआ 50, है ना, ये चीज हो गई। अब मतलब x प्लस वाई की वैल्यू होगी 50, और जब तो यानी x और y x y x y x y, तो यहाँ पे पहले एक चीज आपको कंफर्म करो कि x प्लस वाई कौन सा सही है, यानी चारों की वैल्यू 50 हो रही है, मतलब ये चारों इसके भुजाई हो सकती है। अब मैं बता दूं, जो आयत होता है ना वो अधिकतम क्षेत्रफल तब घेरता है जब उसकी भुजाएं दोनों बराबर हो, यानी एक वर्ग होने पे वो अधिकतम भुजाएं, वो अधिकतम क्षेत्रफल घेरा है। तो वर्ग के लिए क्या होगा 25 गुणा 25। तो आपको बस यही बताना है कि अगर कोई भी आयत अगर वो वर्ग होगा तो वो अधिकतम क्षेत्रफल घेरेगा। तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया कि निम्न को किसी भी परिमाप के आयत की भुजाएं अधिकतम क्षेत्रफल कब घेरेगी, जब वो समांतर चतुर्भुज होगी। नहीं भैया समांतर चतुर्भुज फिर वो आयत कैसे हुआ, है ना, समलंब चतुर्भुज हुई या फिर वो वर्ग हुई, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको वर्ग पे टिक करना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है भैया। ऐसी संख्या जो अपने ही वर्ग से महत्तम हो, ऐसी संख्या बताओ जो अपने ही वर्ग से महत्तम हो, यानी अपना वर्ग से बड़ी हो। भैया वो चीज, ये सिर्फ ये क्वेश्चन है ना, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, एक्चुअल में यहाँ पे डालना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको बताने के लिए दे दिया। कोई भी संख्या है ना वो अपने वर्ग का महत्तम तब होती है जब वो 0 से लेके 1 के बीच के हो, 1 से छोटी हो, 1 से छोटी हो और 0 से बड़ी हो। यानी 0 से लेके, मैं बात करूं 0 से लेके 1 के बीच में जितनी भी संख्या है वो अपने ही वर्ग का महत्तम होती है। जैसे मैंने -1 का वर्ग किया 1 आया, या जो -1 से बढ़ा था, 0 का किया 0 ही आ गया, कोई मतलब नहीं था। 1/4 का किया तो 1/2 के किया तो 1/4, तो बड़ा कौन सा है 1/2 है, यानी वो अपने ही वर्ग से बड़ी है। अपने इसका वर्ग क्या हुआ 1/4 से बड़ी है, 1 का 1 आ गया। मैं 1 का आगे कुछ भी लूँ, जैसे 3/2 लिया तो क्या आया 9/4 आया, मतलब वो बड़ी है इससे, है ना। तो जैसे इसकी कितनी थी 1.5 आया, अब इसका करूंगा मैं 1 है ना, आगे कितना हुआ 2, हाँ तो ये देख लो ये भी 1.2 आएगी। मतलब ये जो संख्याएं 1 से लेके 2 के बीच की हुई, यानी जो बट्टा वाली संख्या है ना वो मैक्सिमम टाइम में अपने ही वर्ग से महत्तम होती है। आप बस ये चीज याद रखो, है ना। अब देखो किसी धनात्मक वास्तविक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग का न्यूनतम मान कितना होगा। देखो ऐसी कोई धनात्मक संख्या बताओ, ऐसी कोई धनात्मक संख्या बताओ जो अपने ही व्युत्क्रम के वर्ग का योग का न्यूनतम मान हो। जब देखो मैंने यहाँ पे 0 रखा तो 0 अनंत आ गया, रख नहीं सकता। 1 रखा तो 1 + 1 कितना हुआ 2, तो ये कौन सी संख्या होगी वो। अब मैं 2 रखूंगा यहाँ पे, 2 + 1/2 तो कितना हुआ 2.5। तो यानी सबसे न्यूनतम पूछे, -1 रखा मैंने, -1 -1 तो माइनस धनात्
वास्तविक धनात्मक पूछा तो -1 नहीं रख सकता मैं। तो उस किसी धनात्मक संख्या, वास्तविक संख्या में उसके व्युत्क्रम का योग का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? न्यूनतम मान हो सकता है 2, जो कब आएगा? 1 1 रखने पे। उसके बाद में 3 4 कुछ भी रख लो, वो अपना हमेशा उससे बड़ा ही आएगा। न्यूनतम मान 2 हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो। अब बताओ यहाँ पे भैया स्पर्श रेखा की ढाल बताओ, कैसे याद करनी है? dy/dx की याद करो, 6x - 0। तो भैया स्पर्श रेखा की ढाल कितनी हुई? 6x। 6x नहीं दे रखा आपने को, तो 6 मतलब y + mx + c में ले जाओ, फिर 6x आ रही है तो 6 इसकी ढाल हो गई। अक्स की वैल्यू नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं। अक्स की वैल्यू यहाँ पे अगर वो 1 देता है, यहाँ पे अक्स = 1 पे बताओ, तो भैया 6 हो गई इसकी। नहीं दे रखा तो अक्स को अपना नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे। ये बताओ उस बिंदु पर वक्र √x + √y = 4 है, तो किस बिंदु पर वह अपने किसी स्पर्श रेखा के अक्षों पे समान रूप से झुकी होगी? भैया फिर से क्वेश्चन आया, घुमाया हुआ ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी बिंदु के रूप में अपने पास ऊपर फॉर्मूला रखो, संतुष्ट करो। देखो रूट है तो √x √y है, तो रूट में मैं क्या नहीं रख सकता? नेगेटिव संख्या नहीं रख सकता। पहला कट गया क्योंकि 1 और ये नेगेटिव। थर्ड में भी देखो और फोर्थ में भी देखो, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन कौन सा बचा? सेकंड। ये रख के देख लो, 4 4 आ गया ना ऑप्शन 4, क्योंकि √4 की वैल्यू होगी 2 और √4 की फिर से 2, यानी 4 आ गए। ऑप्शन सेकंड अपना राइट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये बोल रहा है किसी तालाब है जो वर्ताकार है ना, वर्त आ गया यानी, तो बढ़ रही, तो भैया त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है? यदि उसकी परिधि जो 2πr, देखो वर्त की परिधि क्या होती है ना, परिधि की मैं बात करूं तो वो होगी 2πr, है ना। dr/dt पूछा है आपको, है ना। अगर मैं परिधि को a से डिनोट करूं, है ना, ऐसे नहीं, मैं कुछ भी ले लो आप, परिधि को मैं p से डिनोट कर रहा हूं, तो अपने को dp/dt दे रखा आपको कितना? इसका मैं करूं तो 2πr Δr, कि dr/dt हो गया, और dp/dt कितनी दे रखी है? a फुट पर सेकंड, यानी a दे रखी है, तो 2π Δr, तो 2π का भाग दे दो, तो Δr कितनी हुई? a/2π फुट पर सेकंड, तो a/2π। ऑप्शन ए इसका राइट हो गया। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो कितना इजी सा था, बस आपको पता होना चाहिए वर्त की परिधि क्या होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लो भैया आपके लिए डू इट योरसेल्फ का क्वेश्चन आ गया है। एक वर्ग बेलनाकार टब जो घन है, जो घन 1 घन फुट प्रति मिनट की पानी से भरा जा रहा है। यदि टब में वर्तीय आधार पर त्रिज्या a फुट हो तो किस दर से टब पानी के ऊपर उठ रहा है? भैया करना आपको है, यानी उसका क्षेत्रफल किस टाइप से बढ़ रहा है बेलनाकार में, आपको कल बताऊंगा ये तो मैं तो। चलो लास्ट सेशन क्वेश्चन पे आते हैं भैया। इसका अवकलन बताओ। देखो मैंने बताया था आपको अवकलन करना है तो आपको प्रसार वगैरह ज्ञात होनी चाहिए। भैया ये अंदर वाला किसका प्रसार है? ये है भैया साइन एक्स का प्रसार, साइन इनवर्स एक्स का। यह है साइन इनवर्स एक्स का प्रसार है। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/1 + x²। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो गया। अगर मैं बात करता, ऐसे समझ में नहीं आया आपको, प्रसार याद नहीं हुआ, चलो प्रसार याद ही नहीं हुआ, ये लो भैया मेरे को तो प्रसार याद नहीं होता आपने बोला, तो अब क्या करूं मैं? करो अवकलन इसका। इसका अवकलन क्या हुआ? 1 + 3x² 3 + 5x4/5 प्लस इनफाइनाइट तक ऐसे चलता रहेगा। इसी प्रकार से अवकलन होगा ना। तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो क्या हो जाए? 1 + x² + x⁴ + इनफाइनाइट तक। क्या हुई भैया? ये जीपी होगी, ये जीपी। अब जीपी को मैं अनंत पदों का योगफल क्या होता है? a/1 - r। ये बता भैया a की वैल्यू कितनी है? 1 1 - r होगा। सॉरी ऑप्शन ये वाला राइट है इसका, 1 - r। तो ये r कितना है वैल्यू? r की वैल्यू कितनी है? x²। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। सॉरी भैया थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलो भैया आपको तो डू इट योर सेल्फ क्वेश्चनों में आ जाओ भैया। आपको ये क्वेश्चन करके लाना है, जो नेक्स्ट सेशन में अपन करवा देंगे अगर नहीं हो पा रहा है। और आपके लिए एक स्पेशल चीज़ वही है कि भैया जीडी की क्लासें चल रही है रेगुलर, फिजिक्स की क्लासें चल रही है रेगुलर, तो रोज़ आप क्लासें लेते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं कि भैया सिलेक्टेड कैंडिडेट खुद आपकी क्लास ले रहे हैं, तो भैया बी रेडी रहो। नेक्स्ट टॉपिक अपना 21वां टॉपिक आएगा 20 के बाद, यानी 20 टॉपिक कर लिए। टोटल अपने पास 23 टॉपिक है, 27 टॉपिक है, तो लगभग अपना कोर्स समाप्ति की ओर है।